तो गाइज़ आज से कुछ दिनों पहले मुझे एक मैसेज आता है जिसमें एक कंपनी जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वाली थी वो मुझे मैसेज करती है कि वो मैं उनको जो भी चीज़ दूंगा उसका डबल कर देगी। तो उनको मैं अपना एक डायमंड दे, जो कि ऑब्वियसली मैंने चुराया था, पर चुराने में भी बहुत मेहनत लगती है। उन्होंने मेरे पैसे खा लिए और अब उनको बॉस को मुझे मार के वो डायमंड वापस ले रहा है। तो अभी मैं, और ये जो बंदा आपको दिख रहा है जो इन सबको मार रहा है वो मैंने हायर किया, और ये एक स्पाइडरमैन की सस्ती कॉपी है। ये देखो क्या मस्त मूव्स मार रहा है कूद कूद के, और ये डॉज भी काफ़ी अच्छा करता है। क्या मस्त मूव्स है इसके। और ये कितने आसान लेवल है, इनको तो मैं इतनी आसानी से पीट रहा हूँ। इनका बॉस भी कहीं ऐसा ही ना निकले। और ये देखो मेरे मूव्स, क्या उड़ाया उसको। तो अब इनका बॉस बचने नहीं वाला है। पहले मुझे इन चेले चपाटे को मारना होगा खतरनाक तरीके से, और इसको और पावरफुल बनाने के लिए इसके नए मूव्स भी हमको ही इसे खरीद के देने पड़ेंगे। और ये क्या मस्त पीटता है, और नए मूव्स के बाद तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से पीटेगा सबको। और हम इस आयरन मैन को भी हायर कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए स्पाइडर मैन ही अच्छा है। तो अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। मैंने इस स्पाइडर को बोला है कि ये डायमंड 10 करोड़ का, जिसमें से मैं 1 करोड़ रुपए उस, और इस स्पाइडर मैन में बिल्कुल दिमाग भी नहीं, क्योंकि ये सस्ता स्पाइडर मैन है ना, इसलिए इसको उल्लू बनाना बहुत आसान था। इसलिए मैंने और किसी के सस्ते वर्जन को नहीं लिया। मेरा काम होने के बाद मैं इसको मार दूंगा, चाहे फिर इसके पास कितनी पावर हो, लेकिन मैं इसको खतरनाक तरीके से मार डालूंगा। पर इसके मूव्स कुछ भी कहो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इन चिंदी गुंडों को तो ये क्या आराम से पीट रहा है, बॉस को भी मुझे लगता है ऐसे ही पीट देगा। और इसके मूव्स देखो क्या स्टंट था ये, और ये कुंफू कराटे वाले बंदे को तो डायरेक्ट मेन पार्ट पे पड़ी। तो अब मुझे इसको शाबाशी तो देनी ही पड़ेगी, ताकि इसको लगे कि मैं इसी की तरफ हूँ। पर इसको क्या पता कि मैं इसको बाद में मार दूंगा। ओ भाई क्या मूव्स है इसके, कोई ऐसे मूव कर ही नहीं सकता। ओ भाई ओके, ये थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है। हम चाहे तो हल्क को भी हायर कर सकते हैं, मतलब सस्ते हल्क को, लेकिन ये सस्ता हल्क मुझे पसंद नहीं आ रहा। बाद में कहीं पता चले पैसे ना मिलने पे इसने मुझे ही पीट दिया। तो स्पाइडी को तो मैं ही मूव्स दिलाने वाला हूँ, तो फिर मेरे ही कंट्रोल में होगा। मैं इसके मूव्स वापस लेके इसको पीट दूंगा। यही वो बंदा है जिसकी डीपी लगी हुई थी जब मेरे को मैसेज आया था। इसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला। आप लोग कहेंगे ऐसे बंदे तो पहले भी आए थे, नहीं ये अलग है क्योंकि इसका बाकियों से बड़ा है। क्या बजूका और हाथ, तुम लोग कितने गंदे हो, कुछ भी समझते हो। लेकिन अब मैं इस बंदे को तो छोड़ने नहीं वाला, और तू भी नहीं बचेगा उसके जैसे दिखने वाले। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, इसी के बाद आने वाला है दी अल्टीमेट बॉस, जिसको भी हम इन्हीं की तरह पीटेंगे। और ये शील्ड नहीं होती तो मैं इनको और गंदे तरीके से पीटता, लेकिन अब ये बचेंगे नहीं। तो अब फाइनली ये लेवल भी ख़त्म हो चुका है, और अब आने वाला है दी अल्टीमेट बॉस। लेकिन उससे पहले हमको इसके मूव्स खरीदने होंगे, लेकिन उतना पैसा नहीं है, तो बॉस को ऐसे ही हराना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट होने वाली है अल्टीमेट फाइट। तो इस बॉस का साइज़ देखो और अपने स्पाइडी का साइज़ देखो, और ये काफ़ी अच्छा पीट रहा है, लेकिन हमारा स्पाइडी भी कुछ कम नहीं। ये मारा और इसका सर फोड़ दे, और बहुत गंदा मार रहा है ये तो। मेरे को लगा नहीं था इनके बॉस में इतनी पावर होगी, लेकिन हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं। एक तो इस बॉस की टांगे इतनी बड़ी है, अपना स्पाइडी उसके पैरों के नीचे से इतनी आसानी से निकल रहा है, पर ये सबसे ज़्यादा अच्छी टक्कर दे रहा है अभी तक सारे राउंड्स। इससे पहले भी मैंने एक नल्ले बॉस को मारा था, पर उसमें इतनी पावर नहीं थी जिसकी वीडियो में बना नहीं पाया, लेकिन वो असली बॉस भी नहीं था, तो वीडियो बना के कोई फ़ायदा। तो गाइज़ अब मुझे एक सीक्रेट बात पता चली है। पहले मैं इन चिंटू मिंटू को मार लूँ, फिर आपको वो बात बताता हूँ। मर जा तू भी, तेरे बस की भी नहीं है, अपने जैसे कि डीपी लगा के आया था। और अब कोई एक बंदा बचा है, वो कहीं पे तो छुप के बैठा है अपने स्पाइडी से डर के। जल्दी से मैं उसको ढूंढता हूँ। गाड़ियों के पीछे ही होगा, उस पिंक वाली गाड़ी के पीछे होगा, पर्पल वाली जो भी है वो। अब हम उसको जाके पीटते हैं। ये रहा वो बंदा, मुझे लगा ही था कहीं ना कहीं पे छुपा ही होगा। अब जा मर। अब हमने फाइनली इस बंदे को भी मार दिया। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि इस बंदे के पास वो डायमंड है ही नहीं। अब आप सोचेंगे डायमंड इस बंदे के पास नहीं है तो गया कहाँ। वो डायमंड असल में माफिया वर्ल्ड में है। माफिया वर्ल्ड में तो हम इसके अगले एपिसोड में ही जा सकते हैं, पहले हमको रास्ता पता करना होगा। लेकिन अब मैं इसके नए मूव्स को बाय कर लेता हूँ, उसके बाद आपको उस मूव का यूज़ करके दिखाऊंगा।
तो अब फाइनली हमने उस मूव को भी बाय कर लिया। अब मैं आपको उसका यूज़ करके दिखाता हूँ। तो इसमें हमको क्या करना है, अपने पंच को होल्ड करके रखना है। वैसे मैंने ये नहीं सीखा, स्पाइडी ने सीखा है। ये तो बंदे को हवा में उड़ा के मार रहा है। ये स्पाइडरमैन है कि सुपरमैन? अब देखना है इसका ये वाला मूव। ओ भाई, ये तो स्लो मोशन में जा रहा है। टाइम की भी कंट्रोल कर सकता है क्या अपना स्पाइडी? तो गाइस मैं कह रहा था कि अगर स्पाइडी टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है तो अपने लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इसको बाद में मारने में। पर अभी हमको ऐसे एक्ट करना है कि जैसे हम इसको पूरा पैसा देने वाले हैं। स्पाइडी क्या मार रहे हैं? तू, तेरा पैसा तो पक्का है, पर इसके बाद तुझे हमारे साथ माफिया वर्ल्ड में भी चलना होगा, तब मैं तेरा पैसा 2 करोड़ कर दूंगा। तो 2 करोड़ सुन के स्पाइडी ने बोला है कि वो हमारे साथ पक्का चलेगा, लेकिन उसको क्या पता है कि उसके साथ एक फ्रॉड होने वाला है।